हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 7 लाइफ इन द डेजर्ट। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लाइफ इन द डेजर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। In chapter 5, you have seen that water means life to plants, animals, and people. It is difficult for everyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed, and where there is no water to help the crops to grow. We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert areas of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetation, and extreme temperatures. Depending on the temperatures, there can be hot deserts or cold deserts. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो वाटर है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए और हमको ज़िंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि कई जगह है जहाँ पे जो पानी है और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे वाटर हो गया और जैसे खाने पीने की चीज़ें, प्लांट्स, ये सब नहीं है। वहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये एक ऐसी जगह होती है जिसका नाम होता है क्या, डेजर्ट्स। यानी कि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ वहीं पर ऐसा होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत कम हो जाता है। वहाँ पे वेजिटेशन जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, रेनफॉल जो हो गई वहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो आज हम लोग क्या टोटल डेजर्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसा कि अभी डेजर्ट के पढ़ने से पहले हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि जो डेजर्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हॉट डेजर्ट्स और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। तो हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स में क्या अंतर है, कौन कौन से हैं, तो ये अब हम लोग अब पढ़ेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है द हॉट डेजर्ट सहारा। यानी कि अब हम लोग एक हॉट डेजर्ट से स्टार्ट करने वाला है, जिस डेजर्ट का नाम है सहारा। सहारा एक डेजर्ट का नाम है जो कि एक हॉट डेजर्ट है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। Locate the Sahara Desert, covering a large part of North Africa. It is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million square kilometers. Do you recall that India has an area of 3.28 million square kilometers? The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, या इसको कुछ लोग नाइजर भी कहते हैं और नाइगर भी कहते हैं, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों को क्या एक वर्ल्ड का मैप देखना है। वर्ल्ड का मैप हमारी बुक में है, ये रहा। हाँ, तो ये वर्ल्ड का मैप, और वर्ल्ड के मैप में जा कर के हम लोगों को किस में फोकस करना है, हम लोगों को फोकस करना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते ही यहाँ पर हम लोगों को क्या, जो नॉर्थ पार्ट है अफ्रीका का, वहाँ पर क्या हम लोगों को देखना है। वहाँ पर क्या है, एक डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर है वो है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कुछ छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़े नंबर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो वर्ल्ड की 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और हमारी इस कंट्री का जो स्क्वायर किलोमीटर है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इस डेजर्ट का खाली है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इस डेजर्ट्स में, ये डेजर्ट जो है ये 11 कंट्रियों में क्या फैला हुआ है, 11 देशों में फैला हुआ है। उन देशों का नाम क्या है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइगर, चाड, सूडान, एरिट्रिया और सोमालिया। तो
तो ये 11 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या ये जो सहारा डेजर्ट है वो फैला हुआ है। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. But besides the vast stretches of sand, the Sahara Desert is covered with. Covered with. There are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2,500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग डेजर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को क्या याद आता है, हमारे माइंड में जो एक पिक्चर बनकर आती है वो सिर्फ आती है सैंड की, यानी कि वहाँ पे रेत ही रेत होगी। लेकिन ये रेत तो रेत होती है, लेकिन अगर हम लोग इसको साइड रख के और भी चीज़ें देखें तो यहाँ पर डेजर्ट्स में हम लोगों को और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर बेयर रॉक्स मिलती हैं, यानी कि आप ये एक रॉकी सरफेस भी होता है इसमें, यानी कि बहुत ज़्यादा रॉक्स होती है। और ये जो रॉक्स होती हैं और साथ में यहाँ पे प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं और यहाँ पर रॉक्स भी मिलती हैं। तो जो रॉक्स होती हैं ये ऐसी छोटी मोटी रॉक्स नहीं होती हैं, ये रॉक्स होती हैं कम से कम 2500 मीटर्स इनकी हाइट होती है। और 2500 मीटर कितना होता है ये हम समझ लेते हैं। 2500 मीटर मतलब कि 2500 मीटर्स, और 2500 मीटर्स मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, यानी कि 1000 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर्स एंड 500 इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर्स, यानी कि 2.5 किलोमीटर्स लंबी तक की यहाँ पे क्या रॉक्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। माउंटेन्स नहीं, सिर्फ रॉक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या इस सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे कैसा सा क्लाइमेट है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्श ड्राई. It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. Here the moisture evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperatures during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperatures nearing 0 degrees. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो यहाँ का क्लाइमेट है सहारा डेजर्ट का, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, और थोड़ा सा ड्राई भी है, यानी कि यहाँ पे क्या सूखी ये यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा ड्राई पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो रेनी सीज़न होता है वो बहुत ही छोटा रेनी सीज़न होता है। यहाँ पे बहुत ही कम सीज़न होता है रेनी का, बहुत कम दिन बारिश होती है। और जो यहाँ पे स्काई जो होता है वो वहाँ पे ये स्काई इनका क्लाउड लेस होता है, यानी कि इनके स्काई में, इनके आसमान में वहाँ सहारा डेजर्ट जाके आसमान में देखेंगे तो वहाँ पे एक भी हम लोगों को क्लाउड देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या बिल्कुल क्लियर स्काई हम लोगों को मिलेगी। और यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है तो वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सब क्या हो जाता है, एवापोरेट्स हो जाता है, फास्टली एवापोरेट हो जाता है। जो डेज होते हैं वहाँ पे, दिन जो होते हैं सारे डेजर्ट के, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो उनकी नाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। कैसे देखो, तो जो दिन होता है तो दिन में टेम्परेचर चला जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, और जब रात होती है तो टेम्परेचर गिर जाता है 0 डिग्रीज़ में, और 0 डिग्रीज़ में पानी भी क्या बर्फ़ बन जाता है। तो वहाँ पे इतनी ठंडी और इतनी गर्मी एक ही दिन में होती है। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है डू यू नो नाम का। तो यहाँ पे एक जगह है अल अजीज़िया नाम की, जो कि सहारा डेजर्ट में है। सहारा डेजर्ट में साउथ में ट्रिपोली क्या है, ट्रिपोली एक देश है जिसका नाम लीबिया है। लीबिया की क्या है, कैपिटल है ट्रिपोली। ट्रिपोली के साउथ में एक जगह है अल अजीज़िया नाम की, जहाँ पर क्या पाया गया था कि 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1922 में यहाँ पर क्या पाया गया था कि 57.7 डिग्री सेल्सियस तक का क्या यहाँ पे टेम्परेचर गया हुआ था।
अब फ्रेंड्स यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट includes cactus, date palms, and acacia. In some places, there are oases, green islands with date palms surrounding them. Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animals species living there। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो फ्लोरा है यानी कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो सारा डेजर्ट में खाली जो प्लांट्स है वो कैक्टस और डेट पाम्स और एकेशिया है। और यहाँ पे कुछ जगह क्या है ओसिस है जहाँ पे क्या जो कि ग्रीन आइलैंड्स होता है जहाँ पे क्या डेट पाम्स रहते हैं। अब ओसिस क्या होता है तो देखिए जो डेजर्ट्स होते हैं वो तो पूरे एकदम रेत ही रेत रहती है, उसमें सैंडी सैंड रहता है और हर जगह क्या एकदम येलो येलो रहता है, कहीं भी कुछ भी ग्रीनरी हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। लेकिन डेजर्ट में भी बीच में क्या ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी होती है, जहाँ पे थोड़े वेजिटेशन प्लांट्स लगे रहते हैं, पेड़ रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो उसमें फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं तो इसी तरीके का होता है कि थोड़ी थोड़ी जगह में ऐसा होता है। तो जिस जगह थोड़े प्लांट्स पेड़ लगे रहते हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं ओसिस हम लोग कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या ओसिस कहते हैं। तो यहाँ पे ओसिस भी होते हैं जहाँ पे क्या होता है डेट पाम्स ट्रीज भी यहाँ पे हमें मिलती है। ये तो हो गई फ्लोरा। अब बात करें फौना के बारे में तो फौना में यहाँ पे होते हैं इनका सबसे फेमस कैमल, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस और बहुत ही वैरायटी के स्नेक और लेजर्ड यहाँ पर क्या मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के पीपल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट its harsh climate has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. Among them are the Bedouins and Tuaregs. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camels, and horses. These animals provide them with milk hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, cloths, and blankets. They wear heavy robes as protection against dust, storm, and hot winds. The oases in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population. Since water is available, the people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley, and beans are also grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. The discovery of oil, a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya, and Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese, and uranium. The cultural landscape of the Sahara is undergoing change. Gleaming glass, cased office building, tower over mosque, and superhighways crisscross the ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. Tuaregs are seen acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding job in oil and gas operations। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है जिस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग अब डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी परस्यू भी नहीं कर पाते। यहाँ पे दो एक नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं जिनका नाम है बेदुइन्स और एक का नाम है टॉरिक्स। फर्स्ट बेदुइन्स, सेकंड टॉरिक्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये जो बेदुइन्स और टॉरिक्स है ये क्या है नोमैडिक ट्राइब्स है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग लाइफ स्टॉक के लिए ये गोट, शीप, कैमल्स और हॉर्स को क्या रियर करते हैं, रियरिंग करते हैं, इनकी पालते हैं और इनके मिल्क से क्या मिल्क को बेच देते हैं और जो इनका लेदर होता है उससे क्या ये बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं और वाटर बॉटल्स बनाते हैं और जो हेयर्स होते हैं गोट और शीप के इससे ये मैट्स और कारपेट, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स बना करके बेच देते हैं। ये जो लोग हैं टॉरेक्स और बेदुइन्स वाले ये क्या ये हैवी रोब्स पहनते हैं, ये इनकी ड्रेस होती है जिसकी वजह से क्या ये इनको प्रोटेक्ट करता है डस्ट, स्टॉर्म और हॉट विंड से। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो रोब्स पहनते हैं ना
ये एनिमल्स की जो चमड़ी होती है उससे बना होता है, लेदर से, ठीक। और लेदर कितना गर्म होता है कि हम लोग ठंडियों में लेदर की जैकेट पहनते हैं, और ये लोग क्या 50 डिग्री टेम्परेचर में लेदर के कपड़े पहनते हैं ताकि इनको क्या गर्म हवा ना लग जाए इनको। लेकिन ये जब लेदर के कपड़े ये लोग पहनते होंगे तो इनको कितनी गर्मी नहीं लगती होगी, एकदम गर्मी में तो ये लोग मर जाते होंगे। हम लोगों को यहाँ पे इतनी गर्मी लगती है, अगर हम लोग ऐसे कोई नॉर्मल टी शर्ट पहन लेते हैं तो यहाँ पे गर्मी लगती है। वो लोग हैवी हैवी लेदर की चीज़ें पहनते हैं, हैवी रॉब्स, ताकि उनको क्या हवा ना लग जाए गर्म, जिसे लू कहते हैं। तो उन लोगों को यार बड़ी बड़ी दिक्कत होती होगी, है ना। तो यही वो लोग हॉट विंड्स से बचने के लिए ये सारे रॉब्स पहनते हैं। सहारा डेजर्ट में क्या एक नदी की वैली पड़ती है, जिस नदी का नाम है नाइल, और नाइल वैली यहाँ पे पड़ती है जो कि इजिप्ट में है, जो कि इजिप्ट के पास जो पॉपुलेशन है उसको सेटल करने में मदद देती है। यहाँ पे क्रॉप्स जो उगती जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले और बीन्स यहाँ पे उगती है। और इन्हीं चीज़ों में सहारा का एक कॉटन है जिसका नाम इजिप्टियन कॉटन है, जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इसको कहाँ बनाया जाता है, इजिप्टियन है तो ये इजिप्ट में ही बनाया जाता होगा। तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग सोच रहे हो कि इनकी लाइफ कैसे होगी, तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे डेजर्ट में भी रहना क्या बड़ा आसान हो गया है इनकी जगह में। जैसे कि ये जो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट है, तो ये सब क्या है, ये टोटल कहाँ पर है, पूरा डेजर्ट में है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये सब डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने की वजह से क्या होता था, पहले हम लोग सॉल्ट ट्रेड में वो लोग किनको ले जाते थे, ऊँट को ले जाते थे, कैमल्स को ले जाते थे। अब कैमल को रिप्लेस कर दिया है ट्रक ने। वहाँ पे क्या है, हाईवेज बन गए, क्रिस क्रॉस हाईवेज बन चुके हैं, और वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई है, ऑफिसेस बन गए हैं। और जो टूरिस्ट आते हैं वो उनको क्या गाइड करते हैं, कौन गाइड करता है, जो हमारे टॉरिक्स वाले लोग थे, नोमैडिक, वो अब वो शीप गोट को नहीं रेयर कर रहे हैं, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग गाइड का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इन लोगों को मिल गई है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा हॉट डेजर्ट सहारा। अब हम लोग बात करते हैं अपने कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है वो भी एक डेजर्ट है, लेकिन वो एक कौन सा डेजर्ट है, कोल्ड कोल्ड डेजर्ट है। तो फ्रेंड्स कैसा है, देखो हमारा जो देश है इंडिया, वहाँ पे क्या दोनों टाइप के क्या डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट भी है, कोल्ड डेजर्ट भी है। हॉट डेजर्ट हो गया हमारा थार, थार जो है वो एक हॉट डेजर्ट है। और जो लद्दाख हो गया वो हमारा क्या कोल्ड डेजर्ट है। तो हमारे इंडिया में हर चीज़ की क्या वैरायटी मिलती है। तो हम लोग अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram ranges in the north and the Janskar mountains in the south enclose it. Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The river from deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meters in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperature in summer are just above 0 degrees. At night temperatures well below minus 30 degrees Celsius. It is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below minus 40 degrees Celsius for most of the टाइम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लद्दाख है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। और ये कहाँ आता है, ये ग्रेट हिमालयाज के ईस्टर्न साइड में आता है, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे कुछ रेंजेस भी है, जैसे कि काराकोरम रेंजेस जो कि नॉर्थ में है, और जास्कर माउंटेन्स है जो कि इसको साउथ से एनक्लोज करते हैं। यहाँ पे क्या बहुत सारी रिवर्स भी है, इनमें से एक रिवर्स है जो कि क्या है, इंडस है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस रिवर्स है। यहाँ पे बहुत सारी क्या वैलीज भी है, जैसे कि गॉर्जस वैलीज। और यहाँ पे बहुत सारे क्या ग्लेशियर भी पाए जाते हैं लद्दाख में, जैसे कि हो गया गांगरी ग्लेशियर्स। और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है, यानी कि लद्दाख की जो हाइट है वो है 3,000 मीटर, यानी कि 1,000 मीटर 1 किलोमीटर में होता है, और 3,000 मतलब कि 3 किलोमीटर इसकी क्या
एल्टीट्यूड है लद्दाख की, और ये खाली कारगिल में इसकी इतनी हाइट है सी लेवल से। और काराकोरम में चले जाए तो वो 8,000 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर लंबी क्या है इसकी, सॉरी एल्टीट्यूड है इसका, हाई है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, हाँ तो ये जो एल्टीट्यूड है इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है कि ऐसे कैसे, अगर किसी की हाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर कम कैसे होगा, सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स का ऊपर जो टॉप होता है वो क्या, सॉरी वो जो माउंटेन्स का टॉप होता है वो क्या होता है, वो ठंडा होता है, मतलब कि वहाँ बर्फ़ जमी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऊपर एटमॉस्फेयर है वो पता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ठंडा होता है। और आपने कभी भी उसको देखा होगा किसी प्लेन को जाते हुए, तो उसके पीछे क्या एक वाइट वाइट कलर के ऐसे स्मोक बन जाता है, तो वो क्या होता है, वो फिस्ट होता है। वो फिस्ट मतलब कि देखिए जब ठंडियाँ पड़ती है तो हम लोग बाहर जाके जब बहुत ठंडी पड़ने लगती है तो हमारे मुंह से क्या ऐसे हम लोग फूंकते हैं तो ऐसे क्या धुआं धुआं सा निकलने लगता है, हम लोग को दिखाई देने लगता है, वो फिस्ट होता है। तो वही क्या होता है, वो ठंडी के सीज़न में होता है। तो ऐसा ही क्या होता है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स उनके पीछे जो एग्जॉस्ट होता है उससे गर्म हवा निकलती है। तो वो गर्म हवा क्या होता है कि ऊपर तो ठंडा है, जहाँ पे प्लेन उड़ रहा है 35,000 फीट में, वहाँ बहुत ठंडा टेम्परेचर माइनस में है। तो वहाँ से गर्म हवा जो निकलती है वो वहाँ पे क्या तुरंत फिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को वो दिखता है। तो हम लोग टॉपिक में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर क्या बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसलिए क्या होगा कि एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इसलिए वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो समर्स में क्या होता है कि समर में टेम्परेचर होता है वहाँ पे 0 डिग्री, और विंटर्स में चला जाता है -30 डिग्री, -40 डिग्री, इतना टेम्परेचर वहाँ पे ऐसे बढ़ता रहता है। वहाँ पे जो रेन होती है वो बहुत ही कम होती है, वो हर साल 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे रेन होती है, बहुत ही छोटी रेन होती है। और वहाँ पे लोग ज़्यादा रह भी नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट भी नहीं आती। और यहाँ पे ऐसा होता है, सनलाइट तो ऐसे आती है कि अगर आप बैठ गए चेयर में और आपका जो ऊपर की बॉडी है वो धूप में लग रही है और आपका नीचे का जो पैर आ रहा है वो छाँव में रखे हैं, तो आपका नीचे वाला जो पैर है जो छाँव में वो ठंडी लग जाएगी, उनमें एकदम जम जाएंगे, और ऊपर वाले एकदम इतने गर्म हो जाएंगे कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा वहाँ पे क्या टेम्परेचर रहता है। अब यहाँ की फ्लोरा एंड फौना के बारे में समझ लेते हैं। Due to high aridity, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groves of willows and poplars are seen in the valley. During the summer, fruit trees such as apples, apricots, and walnuts bloom. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, redstart, Tibetan snow, वॉक रेवन एंड ह्यूप आर कॉमन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा हाई एरिडिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही स्पार्स है, बहुत ही कम है। और यहाँ पे स्कैंटी यानी बहुत ही कम पैचेस है ग्रास के और श्रब्स के, जो कि एनिमल्स के लिए रखे हैं। एनिमल्स में क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं। और यहाँ पे क्या जो बर्ड्स होती है, मतलब कि यहाँ पे फ्रूट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं एप्पल्स और एप्रिकॉट्स और वॉलनट ब्लूम्स। तो ये सारे जो है ये क्या ठंडियों में उगते हैं, तो इसलिए क्या है ये वहाँ पे ज़्यादा उग पाते हैं। और यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बर्ड्स में आते हैं रॉबिन्स, रेड स्टार, तिब्बतन स्नोवॉक, रेवन, हुप। ये क्या यहाँ पर बर्ड्स रहते हैं। और बात करी जाए यहाँ के एनिमल्स के बारे में तो यहाँ पे एनिमल्स आते हैं वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, और एक यहाँ पे अलग टाइप के यहाँ पे डॉग्स आते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स यहाँ पर रहते हैं, जो कि क्या एक स्पेशल काइंड ऑफ डॉग होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ की बात करें, जैसे कि यूपी में रहते हैं डॉग्स, तो वहाँ पे क्या होता है वो एकदम बढ़िया से रहते हैं, इनमें ज़्यादा फर नहीं होते। लेकिन अगर हम लोग वहाँ के डॉग्स के बारे में देखें, स्ट्रीट डॉग के बारे में, जो कि कहाँ रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा फर होते हैं, जिसकी वजह से क्या उनको ठंडी से वो बचाते हैं। और याक जो होता है उसके भी क्या बहुत ज़्यादा फर होते हैं, तो याक के मिल्क से वो लोग क्या चीज़ बनाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। और शीप गोट्स हो गए, उनसे क्या ऊलेंस बनाते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के पीपल्स के बारे में। तो यहाँ के जो पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ ये जो पीपल्स होते हैं वो किस रिलीजन से होते हैं, तो यहाँ के जो पीपल्स होते हैं वो मुस्लिम्स और बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन के होते हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी यहाँ पर बहुत रखी, जैसे लद्दाखी लैंडस्केप और एक ट्रेडिशनल गोम पास। तो ये सब क्या फेमस मोनास्ट्रीज है, हेमिस हिल्स के शेई लाया मारू, ये सब किसकी है, बुद्धिस्ट की हैं, जो कि बहुत यहाँ की क्या फेमस होती है। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो तो बहुत ही कम होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।